हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक है। तो दोस्तों, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए जीके की बेहतरीन क्लास लेकर आए हुए हैं। इस क्लास में हम आपके साथ जितने भी एग्ज़ाम में यानी एसएससी ने रिपीटेड क्वेश्चन पूछे हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यह क्लास आपके एसएससी के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान। भारत के संविधान में हम संघ या राज्य क्षेत्र, पंचायती राज व्यवस्था, निर्वाचन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था कैसे आई कैसे नहीं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए सीरीज की बेहतरीन शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1963 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? कौन सा राज्य उभरा था? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? हमारा सही जवाब है 1963 में जो एक राज्य बना था वो था नागालैंड। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक अलग राज्य के रूप में उभर कर आया था। नेक्स्ट देखो, नागालैंड राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 24 मार्च या 23 मार्च। तो अभी आया था कि नागालैंड दिवस कब मनाया जाएगा? हमारा सही जवाब है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट देखो, भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस एक के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं? एक केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर, चंडीगढ़, अंडमान व निकोबार, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? जो भारत सरकार है वो ऑप्शन ए, चंडीगढ़ को छोड़कर इन सभी के साथ भाई केंद्र शासित प्रदेश शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकती है, लेकिन चंडीगढ़ और दिल्ली में नहीं बना सकती। 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कानून नहीं बना सकती। कौन कौन से? एक तो दिल्ली और एक चंडीगढ़। नेक्स्ट देखो, सिक्किम का राज्यत्व यानी राज्य पद कब मनाता है? कब बनाता है सिक्किम अपना? 6 जुलाई, 23 मार्च, 17 जून या 16 मई। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जो सिक्किम है वो अपना राज्यत्व कब मनाती है? तो 16 मई को मनाती है। आगे देखो, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और खालिस्तान का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन किया गया था। तो महाराष्ट्र का और किसका? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और गोवा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन किया गया था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना? 29वां राज्य कौन सा बना? 2010, 2014, 1998 या 1994। तो हमारा सही जवाब कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन बी 2014। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह उस समय बना था 29वां राज्य 2014 में, यानी कि 2019 तक तो जो तेलंगाना था वो कौन सा राज्य था? 29वां राज्य ही था। लेकिन अब यह कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए। वर्तमान में भारत देश में 28 राज्य है तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा राज्य? कश्मीर को 2019 में किसमें? कश्मीर तथा लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। अच्छा बताओ, तेलंगाना की राजधानी क्या है? कमेंट में जरूर लिखो तेलंगाना की राजधानी। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार के
ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? 1958, 1951, 1953, 1950। तो बताओ। तो हमारा सही जवाब है 1953 में। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना या छत्तीसगढ़? 2000 में किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? सीधा दिख रहा है। तो झारखंड का, उत्तराखंड का और छत्तीसगढ़ का, इनका गठन हुआ था 2000 में। लेकिन तेलंगाना का गठन 2000 में नहीं हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 2014 में। और तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। चलो सभी की बता देती हूँ। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, झारखंड की क्या हो जाएगी? झारखंड की रांची, उत्तराखंड की देहरादून और छत्तीसगढ़ की रायपुर। नेक्स्ट देखो, झारखंड को किस वर्ष में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था? झारखंड को बताना है। 2004, 2000, 1997 या 1999? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा 2000 में झारखंड को भारत का अलग राज्य बनाया था। अब देखो पीछे आया था ना अभी कि झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, इन तीनों को 2000 में ही नए राज्य का दर्जा मिला था। सभी में थोड़े थोड़े दिनों का अंतर है, कोई 9 नवंबर को, कोई 11 नवंबर को, ऐसे इन तीनों का गठन हुआ था 2000 में। नेक्स्ट देखो, भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब स्थापित हुआ था? 1951, 1953, 1952, 1957? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, भारत में भाषाई आधार पर जो पहला राज्य स्थापित हुआ था वो था 1953 में, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर पहला राज्य स्थापित हुआ था 1953 में। नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? भारत का कौन संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, तो कौन सा भाग बताता है? कमेंट करो। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भाग 1 क्या बताता है? संघ और उसके क्षेत्र। भाग 2 क्या बताता है? नागरिकता। भाग 3 क्या बताता है? मौलिक कर्तव्य। और भाग 4 क्या बताता है? नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 क्या बताता है? नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, मेघालय, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा खालिस्तान के अंतर्गत राज्य बन गए थे। तो कब बने थे? उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी पुनर्गठन अधिनियम 1971, उत्तर पूर्वी भारतीय गणराज्य अधिनियम 1972, उत्तर पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972 या उत्तर पूर्वी प्रतिधारण पुनर्निर्माण अधिनियम 1971? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अलग राज्य बन गए थे। अच्छा, मणिपुर की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? कमेंट में बताओ। तो मणिपुर की क्या आ जाएगी? मणिपुर की आ जाएगी, बताओ। मणिपुर की क्या है? मणिपुर की है इम्फाल, मेघालय की है शिलोंग और त्रिपुरा की क्या है? अगरतला। मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, त्रिपुरा, अगरतला। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 1? नए राज्य के गठन के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? तो अनुच्छेद 3। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के सबसे नवीनतम यानी कि नए केंद्र शासित प्रदेश की पहचान कीजिए। 2020 के अनुसार दमन व द्वीप, लद्दाख, पुदुचेरी या चंडीगढ़? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नया केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, दमन व द्वीप। दमन व द्वीप को जनवरी 2020 में दादर व नागर हवेली के साथ मिला दिया गया है, यानी कि दमन और द्वीप
और दादर व नागर हवेली एक नया केंद्र शासित प्रदेश और एक ही है। तो इस तरह भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। नेक्स्ट देखो, हैदराबाद रियासत को खालिस्तान में भारतीय संघ में मिलाया गया 1952, 1950, 1963, 1948। तो कब मिलाया गया हैदराबाद रियासत को? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब मिलाया? ऑपरेशन पोलो के अकॉर्डिंग हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत भारत में मिलाया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें, 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? लगातार है 23वें, 24वें और 25वें। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 23, 24, 25 1987 का बताना है। 1987 में हुई थी उनकी स्थापना। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। मिजोरम 23वां है, अरुणाचल प्रदेश 24वां है और गोवा कौन सा है? गोवा कौन सा हो जाएगा? 25वां। मिजोरम की राजधानी क्या थी? इम्फाल। मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी? मिजोरम की बताओ। मिजोरम की इम्फाल नहीं है, मणिपुर की इम्फाल है। मिजोरम की आइजोल। अरुणाचल प्रदेश की क्या हो जाएगी? ईटानगर और गोवा की पणजी। राजधानी जरूर याद रखना क्योंकि राजधानी से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। मणिपुर की क्या हो जाएगी? इम्फाल। त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग। उत्तराखंड की देहरादून, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर। महाराष्ट्र की मुंबई, गुजरात की गांधीनगर और राजस्थान की गोवा। देखो सभी की बता दी है मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 48वां राज्य दिवस मनाया है 17 अक्टूबर 2019 में, 21 जनवरी 2020 में, 11 फरवरी 2020 में या 30 जून 2019 में। तो 48वां राज्य कब बनाया? तो वो बनाया है 21 जनवरी 2020 को। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 48वां राज्य दिवस बनाया। अब क्या हो गया? 2023। तो 2023 में 3 प्लस कर लो तो 51 साल हो गई है इनको। नेक्स्ट देखो, केंद्र शासित प्रदेशों दमन और द्वीप एवं दादरा और नागर हवेली को कब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? अभी ये पीछे क्वेश्चन आया है, फिर से आ गया। 26 जनवरी 2019 को, 15 अगस्त 2018 को, 15 अगस्त 2019 को या 26 जनवरी 2020 को? तो कमेंट में बताओ। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जनवरी 2020 को दमन और द्वीप तथा दादर और नागर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अच्छा बताओ, दमन और द्वीप की राजधानी क्या है? और दादर और नागर हवेली? तो दमन और द्वीप की राजधानी दमन और दादर और नागर हवेली की सिलवासा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में वह कौन सा पहला क्षेत्र है जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? पुदुचेरी, गोवा, दादरा और नागर हवेली, सिक्किम। स्वतंत्रता के बाद बना था भारत का राज्य। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? तो वो था ऑप्शन सी, दादर और नागर हवेली। यह एक ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें ज़्यादातर शायद 80% आदिवासी लोग रहते हैं, अभी भी रहते हैं। नेक्स्ट देखो, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? 1, 3, 4 या 2? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, एक तो लेह और दूसरा है कारगिल। लेह और कारगिल लद्दाख में 2 जिले हैं। नेक्स्ट देखो, करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। यहाँ पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड डेली PDF, वीकली क्विज, मंथली PDF, 6 मंथ PDF, ईयरली PDF, वो सभी आपको हमारी वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज और भी क्वेश्चन
नोट्स, PDF सब मिल जाएंगी। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु संविधान द्वारा निर्धारित क्या है? 21 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 21 वर्ष। पंचायत का सदस्य बनने के लिए हमें 21 वर्ष की आयु आवश्यक है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है संविधान के अनुसार? तो अभी आया था, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से खालिस्तान तक चलती है? 14 वर्ष, 11 वर्ष, 5 वर्ष, 9 वर्ष। तो पहली बैठक से लेकर कब तक चलती है? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष तक चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, पंचायत समिति या जिला पंचायत? तो हमारा सही जवाब है पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आया? 42वें, 43वें, 86वां, 87वां, 63, 64, 73 या 74? तो हमारा सही जवाब है जो पंचायती राज संस्था है वो 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत प्रणाली विद्यमान है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड? तो हमारा सही जवाब है जो पंचायत राज प्रणाली विद्यमान है वो है अरुणाचल प्रदेश में। मिजोरम, मेघालय और नागालैंड इनमें पंचायती प्रणाली विद्यमान नहीं है क्योंकि यह विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है? कौन सी समिति है? एक सलाहकार निकाय, केवल समन्वय प्राधिकरण, केवल पर्यवेक्षी प्राधिकरण, प्रशासनिक प्राधिकरण? तो क्या होगा? हमारा सही जवाब है प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, सरपंच पंचायत या पंचायत समिति? तो किस नाम से जाना जाता है? पंचायत समिति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक? तो सबसे पहले जो पंचायती राज अपनाया गया था तो वो कब अपनाया गया था? वो अपनाया गया था राजस्थान में। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया गया था, राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 4 वर्ष? तो कितना होता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्ष। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्यों में गठित नहीं की जा सकती जिनकी संख्या खालिस्तान से अधिक नहीं है। 25 लाख, 15 लाख, 12 लाख या 20 लाख? हमारा सही जवाब हो जाएगा फिर 20 लाख से अधिक नहीं होगी तो वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में खालिस्तान शामिल नहीं है? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति या जिला परिषद? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी ग्राम समिति शामिल नहीं है। त्रिस्तरीय प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी। वहाँ पर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद 3 ब्लॉक होते हैं। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? 4, 5, 2 या 3? अभी बताया था कितने स्तर होते हैं, तो उसमें होते हैं 3 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से
खालिस्तान वर्षों तक जारी रहेगा और उसके बाद नहीं रहेगा। तो बताइए अभी आता है पहली बैठक से कब तक जारी रह सकता है? 3, 5, 1 या 2, कितने वर्ष तक जारी रह सकता है? हमारा सही जवाब है 5 वर्ष तक। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता? आजीविका के पर्याप्त धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो किसके लिए सुरक्षा देने की आशा नहीं करता? तो नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश यह नहीं करता और बाकी सारी चीजें करता है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1883, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1915, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो हमारा सही जवाब आ जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आगे है, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? नीला सत्यनारायण, रेखा शर्मा, मिनती बेहरा, सुगत कुमारी। तो कौन थी महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त? तो वो थी नीला सत्यनारायण। नेक्स्ट है, निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? चुनाव गणना, मतदाता सूची, चुनाव सूची, क्रम सूची। तो उसको कहा जाता है मतदाता सूची। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऐसे आएगा, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट देखो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, बिहार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है महिलाओं तथा पुरुषों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार। तो सबसे पहले कौन सा राज्य है भारत का? तो वो है मणिपुर राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? वो मणिपुर। और सर्वप्रथम देश पूछे तो जर्मनी। सभी सरकारी एग्जाम से संबंधित एग्जाम मटेरियल, क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर की PDF और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर आपको अपने एग्जाम से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई PDF चाहिए या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन PDF चाहिए तो वो आप हमारी वेबसाइट पर फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? राजन दत्ता को, अशोक लवासा को, उमेश सिन्हा को या राजीव कुमार को? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखो, खालिस्तान मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह होता है जिनका राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान पालन करना होता है। संवैधानिक नियम, संवैधानिक मानदंड, रिंगिंग या आचार संहिता? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार संहिता। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में टी का क्या अभिप्राय है? ट्रेट, टेक्स्ट, ट्रस्ट या ट्रेल? तो VVPAT में टी का जो अभिप्राय है उसका मतलब होता है ट्रेल। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ट्रेल। देखो, VVPAT इसकी फुल फॉर्म होती है वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसमें टी का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रेल हो जाएगा, वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान सभा में चुनाव खालिस्तान में हुए थे।
जनवरी 1945, अगस्त 1945, जनवरी 1946, जुलाई 1946। तो बताइए कब हुए थे? तो हमारा सही जवाब है कब हुए थे? जुलाई 1946 में हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी, यानी कि मुसलमान अलग राज्य के रूप में? 1892 एक्ट, एक्ट ऑफ 1919, 1909, 1919 का संशोधन या 1935 का भारत सरकार एक्ट। तो किसके, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग की थी? तो है एक्ट ऑफ 1909। नेक्स्ट है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52, 1953-54, 1948-49, 1949-50। तो पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 में, जहां पर भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, आम चुनाव के द्वारा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव खालिस्तान में हुआ था, अभी आया था। तो हमारा भारत कब आज़ाद हो गया था? 1947 में आज़ाद हो गया था। तो पहले आम चुनाव कब हुए थे? अभी कमेंट में करके बताओ, अभी पिछला ही क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी गुड। 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए थे। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव भी 1951-52 में हुए थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? मतदान का अधिकार, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, तो वो है मतदान का अधिकार। यह राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चुनाव चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन तारीखें तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। तो कौन सा काम नहीं होता निर्वाचन आयोग का? तो वो है चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। आगे है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1947, 1950, 1991 या 1994? तो हमारा सही जवाब है 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTMS यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया? भारतीय चुनाव आयोग ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, संघ लोक सेवा आयोग ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने? तो किसने शुरू किया? हमारा सही जवाब है भारतीय चुनाव आयोग ने। नेक्स्ट है, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? 24 वर्ष, 22 वर्ष, 20 या 18? कमेंट में बताओ। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है 18 वर्ष। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 16, 17, 15 या 18 वर्ष? अभी आया था, तो हमारा सही जवाब 18 वर्ष न्यूनतम आयु है वोट देने के लिए। प्रथम भारतीय चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त मोरारजी देसाई, सुकुमार सेन, सरदार पटेल, VS रमादेवी? तो हमारा सही जवाब है प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? वो है सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? लोग एकतांत्रिक में, लोकतांत्रिक में, कुलीन तंत्र में, राजतंत्र में? लोगों के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व चुनना तो क्या कहलाता है? वेरी गुड, लोकतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाली चुनाव को क्या कहते हैं? उपचुनाव, परिषद चुनाव, सूक्ष्म चुनाव या त्रिचुनाव? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उपचुनाव। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित करता है? निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, परिसीमन आयोग या संसद? तो हमारा सही जवाब है निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। यानी कि वैसे तो 6 वर्ष का होता है, और आयु एंड कितना होता है? 65 वर्ष, या 3 वर्ष 65 वर्ष, 5 वर्ष 65 वर्ष या 4 वर्ष 65 वर्ष?
तो कौन सा हो जाएगा? तो हमारा सही जवाब है 6 वर्ष का होता है कार्यकाल और 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगर मान लो उन्होंने 64 वर्ष की आयु में ही उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, तो वो 1 साल के बाद ही रिटायर हो जाएंगे। ये नहीं है कि उनको 6 साल का कार्यकाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और सब कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।